तर मालेगावात आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालानुसार काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येतोय। 68 पैकी 28 ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले, तर शिवसेनेला 3, राष्ट्रवादीला 20 आणि भाजपला 9 जागांवर विजय मिळाला आहे। आणि मालेगावमधल्या परिस्थितीविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी आपण जाऊया। आमचे प्रतिनिधी मुकुल कुलकर्णी सध्या आपल्या सोबत आहेत। मुकुल, अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस या ठिकाणी 1 नंबरचा पक्ष ठरताना दिसतो आहे। काय सध्या समीकरण दिसतंय? काँग्रेस एक हाती सत्ता स्थापन करेल अशी शक्यता इथून पुढच्या काही मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर दिसू शकते का? अमोल, आतापर्यंत सर्व निकाल हाती आलेले आहेत आणि काँग्रेस, जसं आपण म्हणत होतो की काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळतील, त्याप्रमाणे काँग्रेसला 28 जागा मिळालेल्या आहेत। मात्र काँग्रेसला अपेक्षा होती 35 ते 36 जागांपर्यंत ते पोहोचतील। तसं बघितलं तर काँग्रेसला त्या जागा 5 ते 6 जागा कमी झालेल्या आहेत। जर विचार केला, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनता दल यांची आघाडी होती, त्यांची जागा आहेत 26 पर्यंत ते जाऊन पोहोचत आहेत। शिवसेनेला 13 जागा मिळालेल्या आहेत। मागच्या पंचवार्षिकच्या तुलनेमध्ये शिवसेनेच्या 2 ते 3 जागा वाढलेल्या आहेत। भाजपनं पहिल्यांदा खातं खोलले, भाजप 9 जागांवर गेलेले, त्याचबरोबर MIM 7 जागा घेऊन आता त्यांनी पण खातं खोललेलं आहे। हा जो बघितला तर संपूर्णतः राजकीय खिचडी इथे झालेली आहे। त्रिशंकू असा कौल मालेगावच्या मतदारांनी दिलेला आहे। काँग्रेसचे नेतृत्व ज्यांनी केलं होतं, आसिफ शेख विद्यमान आमदार आहेत, ते आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याशी आपण चर्चा करूयात, नेमकी त्यांची पुढची रणनीती काय असणार आहे। आसिफ भाई, काय सांगाल? जेवढ्या तुम्हाला अपेक्षा होत्या तेवढ्या मिळालेल्या नाही आहेत। तुमचे 2 उमेदवार जिंकून आलेत, मात्र तुमचा एक भाऊ तो देखील निवडणुकीमध्ये पराभूत झाला आहे, काय सांगाल? मालेगांव महानगर पालिका की जो निवडणूक है, कांग्रेस पक्ष को अपेक्षा थी कि हम लोग 35 से 36 जगह हम लोग जीत सकते थे, लेकिन जो भी मैंडेट हमको मिला है उसके लिए हमको समाधान है और 28 जगह कांग्रेस पक्ष के चुनकर आए हैं। और 1 नंबर पक्ष हमारा पहले भी था 2012 में, और आज वापस हमारी 3 सीट बढ़ी है। इसके लिए मैं सबसे पहले मालेगांव शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमने विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ा है, डेवलप के नाम पर इलेक्शन लड़ा है, और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमको 1 नंबर पक्ष का बनाया है। और इसके लिए जो अदर राजकीय जो पक्ष है, चाहे वो NCP हो, चाहे अदर राष्ट्रीय पक्ष हो, ये ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी आप शिवसेना को साथ में लोगे, किसके साथ में? क्योंकि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। विकास के नाम पर कांग्रेस पक्ष ने इलेक्शन लड़ा है, और विकास के नाम पर अगर कोई राजकीय पक्ष जो हमारे साथ आता है, चाहे वो NCP हो, चाहे जनता दल हो, या अदर कोई राजकीय पक्ष अगर आते हैं, तो ज़रूर हम उसके ऊपर विचार करके हम आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन आप पहले न्योता किसको देंगे? आप किसको बुलाएंगे? न्योता की ऐसा है कि अभी हमारे नगर सेवक की हम एक मीटिंग लेंगे और हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है, क्योंकि आगे का रणनीति भी हमको देखना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। इसके लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं से विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। MIM आपके पास है, उनकी 7 जगह है, वो आपके साथ आने के लिए तैयार आज तक नहीं दिख रही है। भाजपा और शिवसेना, इनको आप साथ नहीं ले सकते, क्या विकल्प है? ऐसा है कि अभी शिवसेना क्या डिसीजन लेती है इसके ऊपर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी का उनका युति है, उनका कुछ निर्माण हो सकता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और MIM और जनता दल, ये नक्कीच मुकुल, अगर सेकुलर पक्ष है और अगर इन्होंने इनकी रणनीति अगर कांग्रेस के साथ रही, तो मैं समझता हूं कि विचारधारा का मेल हो सकता है। और मैं समझता हूं विकास के नाम पे उनको आने के लिए कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर विकास होना चाहिए, ये मत हमारा होता है। इलेक्शन के अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। हे होते आमदार आसिफ शेख। ते म्हणतात की विकासाच्या मुद्द्यावर जो कोणी येईल त्याला सोबत घेऊ, मात्र ही लढाई, आता इथून पुढची जी लढाई आहे सत्ता स्थापनेची, ती निश्चितच अवघड बनली आहे। बिलकुल, आणि त्याच्यामुळे या ठिकाणी घोडेबाजार सुद्धा होऊ शकतो याची शक्यता नाकारता येत नाही। जशी परिस्थिती भिवंडीमध्ये आहे तशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकांनी आपल्याला मालेगावमध्ये सुद्धा असलेली दिसते। धन्यवाद मुकुल या सविस्तर माहितीबद्दल। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।